ऐसा होने का भाव क्या है? सब कोई जानते हैं हम लोग का जो शरीर है यह 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी है, जल है, अग्नि, हवा, आकाश। 5 तत्वों से हम लोग का शरीर बना हुआ है। और अपने शरीर में जो सबसे ज्यादा तत्व है वह है पानी, जल। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये जो शरीर हम लोगों का है कैसे बना है? राम भगवान ने तो कहा था, जब बाली का वध भगवान ने किया, उनकी पत्नी तारा रोती थी, उस समय भगवान ने कहा था कि तारा मत रो, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। देवी मत रो, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है तुम्हारे सामने। अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में, कार्तिक काया, काया कहते शरीर को, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अब माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गणो, ऐसो तन संग कहाँ गढ़वसी, मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजो अभिमान तजो, छन भंगुर तन मस्तान रे। तो यह मूत्र बुंद से है बनो, शरीर ऐसा है 5 तत्व से बना हुआ है। इसके भीतर से जब हम निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है, तो शरीर जिससे बना है धीरे 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 कालांतर में, समयांतर में धीरे धीरे ये शरीर का 5 तत्व में मिल जाता है। इसमें जो मिट्टी का अंश है वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो जल का अंश है जैसे रक्त है, रस है, ये सब जल का ही अंश होता है, वो सब जल तत्व में मिल जाएगा। अग्नि तत्व जो है वह अग्नि में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाता है। वायु तत्व में मिल जाता है। आकाश तत्व में मिल करके इसका बिल्कुल समापन तो नहीं कहिए, ये लय हो जाता है, उधर चला जाता है। लेकिन जब तक इसके भीतर में हम लोग हैं, नाखून काट दीजिए नाखून बढ़ जाएगा, बाल काट दीजिए बाल बढ़ जाएगा, कहीं पर यदि चोट लगे, सूजन हो जाए, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कहीं पर कट जाए, कोई चाकू चुभे या कोई चोट लगे, घाव हो जाए, अब देखिएगा धीरे धीरे घाव भी ठीक हो जाता है। कोई भी रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, जब तक इसके भीतर जीव है ये सब ठीक हो जाता है। ये सब होता है फिर मिटता है। लेकिन जब इसके भीतर से जीव निकल जाता है तब ये बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, ये धीरे धीरे मिट जाता है। इस शरीर में हम लोग रहते हैं, इस शरीर में जीव आता है, इस शरीर में जीव आकर के रहता है। किधर रहता है, कैसे रहता है, अब मृत्यु का समय होने पर निकलता है किधर से, इस बात को सब कोई नहीं जानते। और इसके भीतर से जीव निकल करके जाता कहाँ है यह भी लोग नहीं जानते, ये पता नहीं चलता। लेकिन अपने देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे संत, भगवंत, सती, साधिकाएं, साधक ऐसे ऐसे अपने देश में हुए हैं जिन्होंने ये भी देखा इस देह से जीव कैसे निकलता है, वह भी देखते हैं, और जीव निकल करके कहाँ जाता है वह भी देखते हैं। इन आम लोगों को पता नहीं चलता। पत्नी बगल में मर रही है, पति बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन पत्नी की आत्मा इस देह से कैसे निकली, कब निकली, किसी को पता नहीं चलता है। निकल करके किधर गई कुछ भी पता नहीं चलता है। या पत्नी
पति मर रहा है, पत्नी बैठी हुई है, उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। इस मरु में किनसे लिपट जोड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुँह मोड़ चला। पत्नी रोती रह जाती है, पर पति इस देह से किधर से निकल गया, पत्नी को पता नहीं चलता है। माँ की गोद में पुत्र रहता है, पुत्र की जब मृत्यु होती है माँ गोद में रखी रहती है, उसको पकड़ी रहती है, दोनों हाथ से पकड़ करके अपनी देह में चिपका करके रखती है। लेकिन फिर भी जीवात्मा किधर से निकल गई, कैसे निकल गई, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। और हम लोगों का जो प्रेम होता है ना, जीवात्मा के प्रति ही प्रेम होता है। जब तक इस देह में जीवात्मा है तब तक तो देह को रखते हैं, और जीवात्मा निकल जाएगी तब इसको रखिएगा, तब कोई नहीं रखते। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी। जब यह हंसा तज है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। जब तक इसके भीतर में जीव रहता है तब तक सब बहुत स्नेह करते हैं, अच्छा आदर करते हैं। लेकिन जैसे इसके भीतर से जीव निकलता है बस सब प्रेत प्रेत कह करके डरने लग जाते हैं। भले जो बहुत प्रिय होते हैं, पुत्र है पुत्री है, श्रद्धावश जाते हैं, छूते भी हैं, लेकिन भीतर में भय रहता है, भीतर में एक दूसरा भाव हो जाता है कि अब नहीं रहे, निकल जाता है, जीव इसके भीतर से निकल जाता है, फिर वैसा भाव नहीं रहता। आप पढ़ेंगे अपने देश में एक सती हुई, सती साध्वी माता सावित्री बाई, सावित्री का नाम सब जानते हैं। सावित्री का पति था सत्यवान। सत्यवान के माता पिता पहले राजा थे, किसी दूसरे देश के राजा ने उस पर चढ़ाई करके उनका सब कुछ हड़प लिया और छोड़ दिया, और दोनों अंधा अंधी हो गए। सत्यवान की माँ भी अंधी हो गई और पिता भी अंधे हो गए। सत्यवान रहता था पास में, माता पिता के पास में, कुछ रहा नहीं तो सत्यवान बेचारा किसी तरह से लकड़ी काट करके लाते थे, वही बेचे, उसी से गुजारा होता था। और शादी उनकी होती है सावित्री के साथ। सावित्री राजकुमारी थी और नारद जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। नारद जी से दीक्षा लेकर के सावित्री रोज ध्यान करती थी और पति के अनुकूल रहती थी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, सब आचरण पुनीत। सावित्री का आचरण बहुत शुद्ध था, बहुत पवित्र था। पति के अनुकूल होकर के रहती थी और ईश्वर से प्रेम करती थी। पति से प्रेम नहीं था, पति के अनुकूल रहती थी। प्रेम था परमात्मा से, प्रेम था ईश्वर से, और बड़ा पवित्र आचरण से रहती थी वो माता सावित्री। क्योंकि उनको देवर्षि नारद मिले थे और देवर्षि नारद ने उपदेश दिया था किस तरह से ध्यान करना है, किस तरह से भजन करना है, कैसा जीवन जीना है, पतिव्रता का क्या धर्म है, पति के प्रति कैसा भाव, पर पुरुष के प्रति कैसा भाव, अपने से बड़ों के प्रति कैसा भाव, छोटों के प्रति कैसा भाव, ये सब देवर्षि नारद ने माता सावित्री को सिखाया था। माता सावित्री बहुत सुलक्षणा थी, सुलक्षण संपन्न थी माता सावित्री। लेकिन होते होते एक दिन ऐसा होता है, सत्यवान जाते हैं जंगल लकड़ी काटने के लिए। उस दिन सावित्री कहती है कि स्वामी आप जा रहे हैं जंगल, आपके साथ मुझे भी जाने का मन है। सत्यवान कहते ठीक है देवी चलो, लेकिन जाओ माता पिता से आदेश ले लो। माता पिता मतलब सत्यवान की माता पिता, अपनी सास ससुर। सावित्री जाती है और कहती है
अपनी सास से कि माँ, मैं अपने पति के साथ, स्वामी के साथ जंगल देखना चाहती हूँ, जंगल जाना चाहती हूँ। उनकी सास ने कहा ठीक है पुत्री, जाओ, जल्दी से लौट आना। इतना कह करके सावित्री सत्यवान के साथ हो लेती है। जंगल दोनों जाते हैं। एक पेड़ पर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चढ़ते हैं। थोड़ी देर तो लकड़ी की टहनी को, जो सूखी सूखी टहनियाँ थी, डाल पात था, उसको तोड़ तोड़ करके गिराए। ये सब क्या कर रहे, देखिए ये सब को क्या कर रहे हैं आप? मंत्र पढ़ रहे हैं? ठीक से बैठिए, माथा ऊपर करके पलथी मार के बैठना चाहिए। चढ़े पेड़ के ऊपर, सिर में दर्द हुआ उनको। सत्यवान वहीं से कहते हैं कि देवी देखो, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। सावित्री कहती है आप जल्दी से नीचे आ जाइए, क्योंकि सावित्री को पता था सावित्री पत्नी है लेकिन योगिनी थी, योग करती थी, योगिनी हो गई थी वो। और योग कहते किसको हैं? सब कोई जानते हैं। संत गुरु नानक कहते हैं एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। जिनकी दोनों दृष्टिधार मिल जाती है, एक हो जाती है, वही योगी हो जाते। अभी तो हम लोगों की जो दृष्टि है चंचल है, हम लोगों की दृष्टि नाचते रहती है, स्थिर होकर के नहीं रहती है। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने दोनों दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं। जैसे लक्ष्य पर दोनों दृष्टि को केंद्रित करते हैं, केंद्रित करते ही वो योगी बन जाते हैं। जोग हो गया ना, दोनों दृष्टि को जोड़ दिए तो जोगी हो गए। इसका फल क्या होता है? जैसे दोनों दृष्टि को जोड़ेंगे वो जोगी बनेंगे, और जोड़ते ही उनको तीनों काल का ज्ञान होता है। भूतकाल में क्या हुआ वो भी देख लेता है, भविष्य में क्या होने वाला है वह भी देख लेता है। अब वर्तमान में किनके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तब माता सावित्री योगिनी थी। उसने देखा, कहा जल्दी से आप नीचे चले आइए। सत्यवान नीचे आते हैं। माता सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में लेकर के वहीं बैठ जाती है। इनकी मृत्यु का समय आ गया, अब देह से निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी। तो जीवात्मा अपने से नहीं निकलती है। कोई सोचे कि जीवात्मा अपने से निकलती है, मृत्यु के समय अपने से नहीं निकलती है। अपने से उनकी जीवात्मा निकलती है जो योगी हो जाते हैं। इसलिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं काया हंस संगय हुए आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। किन्हु नहीं का मतलब न जमदूत न जमराज, कोई नहीं। ये जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने से देह से निकलते हैं। लेकिन जो जोगी नहीं है, जो भोगी है, भोगी मतलब जिनकी दोनों दृष्टिधार अलग अलग है, जिनके भीतर मरने के समय भी अंधकार है। अंधकार जब तक भीतर में है तब तक हम भोगी हैं। जब तक दोनों दृष्टिधार हमारी नहीं मिली है तब तक हम भोगी हैं। तो भोगी को निकालने के लिए जमदूत आता है इस देह से, क्योंकि जो अपने से निकलने का द्वार है वो एक ही द्वार है, वह है 10वां द्वार। वह द्वार तो बंद रहता है। 9 दरवाजे काया कोट है और 10वें गुप्त रखीजे। हम लोग के शरीर में जो 9 द्वार है ये तो खुला हुआ है, और जो 10वां द्वार है वो बंद है। और 9 द्वार अभी जो हम लोग का है, संत गरीबदास जी कहते हैं 9वीं 9 द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो।
जब नवो द्वार से होकर के कोई निकलता है तो वहां पर जमदूत बैठा रहता, जम बैठा रहता है, जम रहता वहाँ। और जो 10वां द्वार है जहाँ कोई नहीं रहता वो बंद पड़ा हुआ है। इधर जो 9 द्वार है वहाँ पहरा पड़ रहा है। तो अपने से कोई नहीं निकलता है। जब मृत्यु का समय आता है ना, इस देह से जीव को निकालने के लिए जमदूत आता है। जमदूत आता है। ये जो 9 द्वार हम लोगों का है ना, ये 9 द्वार से जीव निकलने में जीव को बड़ा कष्ट होता है, निकलना नहीं चाहता है। अभी देखिए ना, हम ही लोग हैं, थोड़ी देर तक बैठिए और नाक और मुंह को बंद कर लीजिए, देखिए दम घुटता है कि नहीं, दम घुटता है। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं उनका नाक और मुंह बंद कर दीजिएगा, उनका दम नहीं घुटेगा, क्योंकि वो उनके पास एक 10वां द्वार है। नाक और मुंह को बंद कर दीजिएगा ना तो उधर से निकल जाएंगे, उधर से पार हो जाएंगे वो। आप नहीं भी बंद करेंगे, यदि उधर से पार होंगे तो अपने आप नाक मुंह बंद हो जाता है। नाक मुंह बंद होने का मतलब क्या है? हम लोग जो श्वास लेते हैं नाक से ना श्वास लेते हैं, मुंह बंद है तो नाक से लेते हैं, नाक बंद हो गया तो मुंह से लेते हैं, या दोनों, कभी मुंह भी खुला हुआ है नाक भी खुली है तो दोनों से श्वास लेते हैं, ये होता है। लेकिन यदि किसी जोगी के नाक और मुंह दोनों को बंद कर दीजिएगा, यदि सच्चा जोगी होगा वो, तो उधर 10वां द्वार से वो आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं उनको होगा। उनके लिए खेल है, वो अपने से भी बंद कर लेते हैं। अपने गुरु महाराज की वाणी पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। दृष्टि युगल पर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। जो 12 अंगुल की दूरी पर अपने दोनों दृष्टिधार को टिका करके ठहरा करके रखते हैं, इसका फल क्या होता है? प्राण स्पंदन बंद हो जाई, ये श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती है। अब मन हो तजई चंचलाई, श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, अंधकार फट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा भीतर में, वो जोगी हो गए। ये क्रिया जब तक हम नहीं किए हैं और उसके पहले यदि मरना पड़ेगा, तब उस समय कोई नाक मुंह को बंद कर दे, तिलमिला जाइएगा, बहुत कष्ट होगा। और जब उस समय कोई नाक मुंह दोनों को बंद करे, जब मरने लगिएगा या जब मृत्यु का क्षण होता है, तो मृत्यु के समय में जमदूत आता है। और आकर के जमदूत करता क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, इस देह से प्राण को निकालता है। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, मार मार करके निकालता। कैसे निकालता है? प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त हो, कंठावरोधन विध्व स्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का समय आता है, बात से, कफ से, पित्त से, गला में जो श्वास लेने की नली है ना, उसको अवरुद्ध कर देता है। हम लोग जो श्वास लेते हैं मुंह से लीजिए चाहे नाक से, तो गला होकर ना भीतर जाता है, फेफड़ा में जाता है। यदि श्वास हम नाक से लें तो फेफड़ा में जाता है गला होकर के, मुंह से ले तब भी गला होकर के फेफड़ा में जाता है। तो जमदूत क्या करता है? प्राण प्रयाण समये, मृत्यु के समय प्रयाण काल में कफ से, बात से, पित्त से उस गला के छेद को, गला की नली को वो बंद करते हैं। कंठावरोधन, कंठ को अवरुद्ध करते हैं। उस समय आप देखिएगा
जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उस समय उनको देखिएगा तो उनका आवाज़ घरर 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 करता है, वो बोल नहीं पाता है, छटपट छटपट तिल मिलाता है, बड़ा कष्ट उसको होता है। और ऊपर से जब निकल नहीं पाते हैं तो जमदूत की मार खानी पड़ती है, बहुत मार मार करके तब इस जीव को निकालता है। तो माता सावित्री की गोद में जाओ, नीचे जाओ, नीचे भागो, नीचे जाओ, नीचे जाकर बैठो, झुकता है। श्री सद्गुरु महाराज की क्या कह रहे थे हम? स्थिर कहाँ रहता है? इसको ठीक करो।